हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर 7 ई गवर्नर्स। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास, विच इज द लेवल ऑफ ई गवर्नर्स। ई गवर्नर्स का लेवल क्या है हमारे कंट्री में? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, ऑल ऑफ अबव। स्टूडेंट, हमारे कंट्री में तीनों के तीनों लेवल जो है वो वर्क करते हैं ई गवर्नर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ ई गवर्नर्स। इनमें से कौन सी चीज़ है जो ई गवर्नेंस का पिलर नहीं है? कैपिटल, नॉलेज, डिले इन वर्क, कनेक्टिविटी। डिले इन वर्क, क्योंकि हमारा जो सभी काम है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम होता है। ई गवर्नर सर्विस कैन बी शेयर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ दी। स्टूडेंट, इसमें सिटीजन्स भी आएंगे, गवर्नमेंट भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, इसलिए हमारे पास ऑल ऑफ जो दीज ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ है हमारे पास, डैश मॉडल ई गवर्नर रेफर टू द गवर्नमेंट सर्विस विच आर शेयर्ड बाय सिटीजन। स्टूडेंट्स, कौन सा जो मॉडल है जो हमारे गवर्नमेंट जो हमारी है वो सर्विस शेयर करती है सिटीजन के साथ? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ई गवर्नर सर्विस ऑफ ए नेशनल लेवल आर प्रोवाइडेड बाय ऑफ डैश ऑफ द गवर्नमेंट। नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, नेशनल है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा जो हमारा होल सिस्टम है नेशनल वाइज ही वर्क करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयमेंट। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिफाइन द ई गवर्नर। Good governance means it is the method of implementing and making decision in the best manner, but without making use of any ICT, information technology, we cannot use e-governors. What are the difference level of the e-governors? The difference level of e-governors: local level, state level, and national level. What is the name of the four pillar of e-governance? Connectivities, knowledge, data, content, and capitals are the four pillars of e-governance. Difference between the governors versus e-governors. फर्स्ट ऑफ आता है हमारे पास गवर्नर्स। गवर्नर्स मीन्स इट इज़ द मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड मेकिंग डिसीजन इन द बेस्ट मैनर बट विदाउट मेकिंग यूज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, जो हमारे पास गवर्नर है इसका मेथड भी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मेकिंग करनी है, डिसीजन लेने हैं, और हमारा जो बेस्ट मैनर है वर्किंग का वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। और इसका जो प्रोसेस है वो भी हम वन वे ही कम्युनिकेशन करते हैं। ई गवर्नर्स मेक द यूज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर प्रोवाइड ए गुड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ सर्विस टू द पब्लिक। इट इज़ द टू वे कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, जो हमारे पास ई गवर्नर है इसमें भी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बट हमारी जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छी सर्विस होती है, और ये हमारी जो कम्युनिकेशन है टू वेज पे वर्क करती है। राइट अबाउट द G2C मॉडल ऑफ द governor. The G2C model of the e-governors means the government provide the services to the citizen. In this model, the citizen assess make use of the various types of services which are provided by the government by visiting to the official web portal of the government. This model help in building a strong relationship between the citizen and the government. स्टूडेंट, हमारे पास जो G2C है उसका क्या है, ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को फैसिलिटीज, सर्विस प्रोवाइड करती है, और इस मॉडल के थ्रू ही हमारे जो सिटीजन्स हैं उस पर जो भी हमारी गवर्नमेंट ने वर्क किया है उसके रिगार्डिंग क्या होता है, वर्क होता है हमारा। और हमारा जो ये मॉडल है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम करता है सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई गवर्नर्स। स्टूडेंट, जो हमारे मेन करेक्टर्स हैं ई गवर्नर्स के वो क्या क्या हैं? रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंट्स, एथिकल गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सीलेंट पब्लिक सर्विसेज। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास 5 मॉडल हैं ये हमारे ई गवर्नर्स में वर्क करते हैं। इफ देयर एरीज कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट अगेंस्ट द डिसीजन टेक,
Then, as being the good governors, the government should be answerable to the decision affect community. स्टूडेंट जो हमारे पास इसके कारण निकलते हैं भी हमारा जो गुड डिसीजन है उसमें हमारी जो गुड गवर्नमेंट है वो हमारे लिए क्या होगी आंसर देने के लिए जिसको हम कहते हैं कि उनको हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा भी जो भी उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए डिसीजन ले हैं क्या वो अच्छे हैं और अगर वो नहीं अच्छे वर्क कर रहे तो उसके लिए भी उनको आंसर देना पड़ेगा वो इसके लिए क्यों नहीं अफेक्टिव हैं एज द रिजल्ट ऑफ ए गुड गवर्नेंस government action work should be transparent, which means it must be made visible to the people about the decision as why the decision was taken and how it was taken it. स्टूडेंट जो हमारे पास गुड गवर्नमेंट है उसका जो एक्शन है वो क्या है कि ट्रांसपेरेंट है जो कि हमें विजिबल हो रहा है अभी वो कैसे वर्क कर रहे हैं और उसके जो एक्शन है वो हम ऑटोमेटिकली ही देख सकते हैं इन द गुड गवर्नर गवर्नमेंट शुड नॉट वर्क बाय द वॉलेटिंग रूल्स ऑफ लॉ दे शुड बी ओबे द लॉ स्टूडेंट जो हमारे पास गुड गवर्नर्स होते हैं वो क्या है कभी भी लॉ के अगेंस्ट वर्क नहीं करते और उनका जो कोई भी काम होता है वो लॉ के अंडर ही होगा इन द गुड गवर्नर्स द गवर्नमेंट मस्ट बी मच रिस्पॉन्सिव toward the people community in the term of service and satisfying the required need of the community from time to time और जो हमारे पास गवर्नमेंट है वो जैसे मैंने आपको बताया भी वो रिस्पॉन्सिबल है उसने जो भी कम्युनिटी के लिए हमारी कम्युनिटी के लिए जो भी उसने टर्म्स वगैरह जो भी उसने वर्क करने के लिए उन्होंने जैसे हम कहते हैं उन्होंने हमारे साथ जे कहा हुआ है भी हम उन्होंने जे वर्क करना है हमारी पब्लिक सिटी को जैसे कि गुड जॉब्स दे रहे हैं प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें और सर्विसेज गुड दे रहे हैं अगर वो इसके रिगार्डिंग नहीं अच्छी तरीके से वर्क कर रहे तो वो क्या होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे कम्युनिटी के इसलिए वो क्या करते हैं टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं भी उनका जो वर्क है वो कैसे चल रहा है गुड गवर्नेंस मीन्स द इम्प्लीमेंटेशन द डिसीजन after following the required process and make the proper use of the available resource for the people and the product produce the output which meet द नीड ऑफ द सोसाइटी स्टूडेंट जो हमारे पास गुड गवर्नर है जो उसके डिसीजन होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं भी अगर हमारा कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो वो पीपल को प्रोड्यूस करवाते हैं और उसकी आउटपुट जो है वो देखते हैं भी सोसाइटी को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है इफ़ एनी पर्सन is being affected or interested in taking the decision then a good governance allow the person to take a part in the framing decision स्टूडेंट अगर कोई पर्सन इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है वो अच्छे डिसीजन ले सकता है तो वो भी क्या है गुड गवर्नेंस में क्या कर सकता है पार्ट ले सकता है सच द पार्टिसिपेशन कैन बी डन बाय द सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन विद द कम्युनिटी मेंबर्स asking the community member for their opinion views एक्सेट्रा विच बिकम द एक्चुअल पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टूडेंट हमारे पास जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जैसे कि हमारे हम कहेंगे भी ये हमारे पास क्या है हमारा रोल मॉडल है इसको जो अच्छी तरीके से हमें क्या कर रहा है अंडरस्टैंड कर रहा है तो वो क्या है वो पार्टिसिपेट करता है और इसके अलावा वो देखता है भी मेरी कम्युनिटी के लोगों को किस चीज़ की नीड्स है और उसके उनके ओपिनियन जानता है उस ओपिनियन के रिगार्डिंग ही वो क्या है अपने डिसीजन बनाता है और उसको फॉलो करता है सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द ई गवर्नर्स एक्सप्लेन द फोर मॉडल ऑफ ई गवर्नर्स जो हमारे ई गवर्नर्स के फोर मॉडल है वो किस तरीके से वर्क करते हैं उसको हम डिटेल से डिस्क्रिप्शन के इसके रिगार्डिंग आंसर के रिगार्डिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं ई गवर्नेंस मेक द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइड द गुड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक it is a two-way communication with the help of the e-governors the government provide many different facilities service online to the public citizen in the government work in a such manner that work more transparent or effective toward the citizen. The working pattern of the government decide that the government will succeed or fail following the some factors. स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया भी जो हमारी ई गवर्नर्स है उनकी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो हमें गुड प्रोवाइड करवाती है गुड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और उसकी जो सर्विसेज है वो भी कम्युनिकेट करती हैं और इसी तरीके से जो ई गवर्नर्स की गवर्नमेंट के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं पब्लिक को और सिटीजन्स को वो हमें क्या ट्रांसपेरेंट का मीन्स होता है भी वो इफेक्टिव हों
हमें दिखाई दे वो कौन सा वर्क कर रहे हैं और उसका जो वर्क कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे किस तरीके से पड़ रहा है। The pattern of the government working, there should much transparency in the working of the government and in the information that provide the citizen. Transparency मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो सिटीजन को दे रहे हैं वो ऐसे ना हो भी किसी पर्सन को अफेक्ट कर रही हो। अगर वो सारे सिटीजन के अकॉर्डिंग अफेक्टिव है तो वो ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन है हमारे लिए हेल्पफुल होगी। द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विद द सिटीजन टाइम टू टाइम। इसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है वो कम्युनिकेट करती रहती है हमारे सिटीजन के साथ टाइम टू टाइम। द मॉडल ऑफ ई गवर्नर्स एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द, इस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वर्क करती है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये हमारे जो फोर मॉडल है वो क्या करते हैं, ई गवर्नेंस पे वर्क करते हैं। G2C जिसका मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। द मॉडल ऑफ द ई गवर्नर मीन्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड द सिटीजन सर्विसेज इन द मॉडल। The citizen assess make use of the various types of service which are provided by the government by visiting of the official web portal of the government. This model help in building a strong relationship between the citizen and the government. स्टूडेंट जो हमारी गवर्नमेंट टू सिटीजन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं। कि किस तरीके से हमारा जो ऑफिशियल पोर्टल है वो गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है और जो मॉडल है उनका रिलेशनशिप जो है हमारा गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच किस तरीके से बिल्डिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। सिटीजन कैन मेक ए बिल पेमेंट ऑनलाइन सच द इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन वाटर एक्सेट्रा। जो सिटीजन्स हैं वो हमारे जैसे कि ऑनलाइन आजकल हम बिल पे कर रहे हैं, चाहे वो हमारे टेलीफोन्स के हों चाहे हमारे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों, इसके लिए हमें हेल्प करती है। सिटीजन कैन मेक ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट लाइसेंस एंड पासपोर्ट। इसके अलावा हमारे पास क्या है आजकल ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए और पासपोर्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ है। Citizen can access to copy of the land documents and any टाइम एंड द एनीवेयर। इसके अलावा अगर सिटीजन को किसी भी अपनी लैंड की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो भी वो ऑनलाइन ले सकता है। सिटीजन कैन रजिस्टर फाइल देयर ऑनलाइन कंप्लेंट टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और इसके अलावा अगर हमें किसी डिपार्टमेंट का वर्क अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी हम अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर करवा सकते हैं ऑनलाइन। देयर कैन बी अवेलेबिलिटी ऑफ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो हमें क्या है अच्छी तरीके से नॉलेज दे रही है ताकि हम उसको फॉलो कर सकें और अपने लिए जो भी हमारे लिए बेनिफिट है वो हम उसके रिगार्डिंग वर्क हमारे लिए इजी किया हुआ है। सेकंड है हमारे पास गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट का जो हमारा है बिजनेस के रिगार्डिंग क्या मेंटेन उन्होंने कॉन्टैक्ट बनाया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल वो टैक्स कलेक्ट कर रही है। पेटेंट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जो भी हमारा पेटेंट बना हुआ है उसके रिगार्डिंग देख रही है भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, उसके रिगार्डिंग उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का उसके पास ही फाइनल डिसीजन होता है। द बिल और एनी पेनल्टी चार्जेस अगेंस्ट इट कैन बी पेड। और इसके अलावा अगर हमें कोई पेनल्टी लगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा डिले हो चुका है, हम नहीं दे पाए, तो क्या उस पर जो पेनल्टी है वो भी चार्जेस वो क्या ले रही है, हमें हमसे पे कर रही। The rules and the regulation and information related to the business can be shared। और इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी चेक करते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिजनेस कैन बी फाइल एनी टाइप ऑफ द कंप्लेंट इफ एनी देयर डिसफेरिड विद एनी ऑफ द सर्विस। इसके अलावा बिजनेस में भी अगर किसी की अगर आप नहीं उसको से सेटिस्फाई हैं तो वो भी आप कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय जो हमारा मॉडल है वो क्या है, हमारे पास क्लियरली हमें क्या चेक कर सकते हैं भी हमारा जो वर्किंग है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ वो क्या है वो क्रॉस चेक करती है भी उसके रिगार्डिंग देखती है भी जो उसके फंक्शन उन्होंने फॉलो किए हैं उसको वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ कैन सबमिट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा लाइक अटेंडेंस एंड एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफिसर। इसके जैसे कि मैंने आपको बताया भी अगर हम गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं वो हमारी भी अटेंडेंस चेक कर सकती है भी क्या हम ड्यूटी पर
प्रॉपरली क्या है, हम टाइम टू टाइम जा रहे हैं और इसके रिगार्डिंग वो उसको चेक करते हैं। इफ़ एनी एम्प्लॉयज़ आर नॉट सेटिस्फाई विद द गवर्नमेंट सर्विस दे कैन बी कंप्लेंट। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन, हमारी जो पब्लिक है, अगर हमारे किसी भी गवर्नमेंट के काम की सर्विस से नहीं सेटिस्फाई है तो वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी रूल्स एंड रेगुलेशन और इंफॉर्मेशन ले डाउन बाय द गवर्नमेंट दे कैन इजीली असेस। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन न्यू में चेंजेस की हुई हैं तो वो फॉलो करते हैं। एम्प्लॉयज़ कैन चेक देयर ड्यूटीज रिकॉर्ड, वर्क रिकॉर्ड अलॉन्ग विद देयर पेमेंट रिकॉर्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी, हमारे जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उनको भी फैसिलिटी दी हुई है, वो अपनी ड्यूटीज़ चेक करें, अपने काम का वर्क जो है उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और इसके अलावा जो उनकी पेमेंट है उसका रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। If any employee want to send any kinds of application where that they can employ can easily send। और इसके अलावा अगर किसी एम्प्लॉयज़ को किसी रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन सेंड करती है तो वो भी ऑनलाइन सेंड कर सकता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या रिलेशन है? इन दिस टाइप्स ऑफ मॉडल गवर्नमेंट शेयर दी रिसोर्स, share different department organization agencies, they are following this service information shared and government different types of information has been shared between the police department of the different state। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास उन्होंने दिए, जैसे ही हमारे पास पुलिस की अगर हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होगी, इसलिए वो उनके साथ भी शेयर करते हैं। ई गवर्नर इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन अप्रूवल डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड स्ट्रॉन्ग दैम। इसके अलावा हमारे पास जो डाटा होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम एक्सचेंज करते हैं गवर्नमेंट के साथ और उसके रिगार्डिंग अगर हमने इसकी जो भी हमारी प्रिपरेशंस है उसको अप्रूवल लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। This model also performs some task related of managing और financial budget activities। और ये हमारा जो डिपार्टमेंट वो परफॉर्म करता है, हमारा जो भी फाइनेंशियल बजट रेडी किया है उसको पब्लिक के सामने डिफाइन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मेक द लिस्ट ऑफ द वेरियस सर्विस प्रोवाइड द नेशनल लेवल ऑफ ई गवर्नर्स। The list of the various services which are provided at a national level of e-governance are follow: working services, Aadhaar services, passport services, immigration and visa services, voter card services, PAN card services, Digital India Initiative, National Portal of India, conducting of various online entrance tests by National Testing Agency। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, व्हाट आर द गवर्नमेंट सर्विस इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रही है? The services which are provided by the e-governors in the urban area are billing and collecting of house assessment, tax maintaining, the record of land and property, such as the permission of sales of land, legal heir of the land property certificate, allotment of passport verification, birth and death certificate, computerize the registration and entering of the documents, sub-registry officer allotment of the certificate and order to the report of the social security, pensions, sites plan एंड रिव्यू द अप्रूवल अथॉरिटी। स्टूडेंट ये सभी जो है सर्विसेज ई गवर्नेंस जो है अर्बन एरियाज को प्रोवाइड कर रही है। स्टूडेंट ये आपका ये 7 चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। अगर आपको मेरी स्टडी अच्छी लगी तो अदर स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।